My name is Muhammad Sayan, and today I teach you एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी शुरू हुआ है, एंजाइम के बारे में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का। और मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में। एंजाइमोलॉजी टॉपिक हेडिंग है एंजाइमोलॉजी। क्या? एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी किसे कहते हैं? एंजाइमोलॉजी क्या है? ये टॉपिक है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी क्या है? एंजाइमोलॉजी इज डिफाइंड एज, एंजाइमोलॉजी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स विच इज रिलेटेड विद एंजाइम। वो तमाम पहलू जो एंजाइम के साथ रिलेटेड है, और जब हम एंजाइम के साथ इन तमाम पहलू की स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। तो इसको हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शाबाश। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about के बारे में, के मुतालिक all the aspects which is related with enzyme, एंजाइम के साथ इसका ताल्लुक हो, with enzyme। तो this branch is called enzymology, the branch of biology in which we study about all the aspects which is related with enzyme, then this is called enzymology। तो इसको हम एंजाइमोलॉजी का नाम देते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पर एस्पेक्ट्स का वर्ड आया और मैं आप लोगों को एस्पेक्ट्स का लफ्ज जो इस जगह पर इस्तेमाल हुआ, एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? एस्पेक्ट्स का मतलब यह है कि तमाम रुझानात। अब तमाम रुझानात का मतलब क्या है? इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर, काइंड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम, देन दिस इज कॉल्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम। शाबाश। The branch of biology in which we study about all aspects of enzyme, which are nature of enzyme, action of enzyme, kind of enzyme। तो this is called क्या? एंजाइमोलॉजी। इसको हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ये तो सिंपल है। अब फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी कौन था? फादर। शाबाश। फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी कौन था? फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी, फादर कौन था? फादर हमारे पास कोहनी था। कोहनी ये हमारे पास फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी तस्वर किया जाता है। कोहनी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी। इसको हम एंजाइमोलॉजी का फादर कहते हैं या कंसिडर करते हैं। अब ये तो फादर हो गया, ये हमारे पास एंजाइमोलॉजी है। तो फादर अब ऐसा शख्स जो एंजाइमोलॉजी को डिस्कस कर ले और एंजाइमोलॉजी को हाई ग्रेजुएशन पर मुताला कर ले, तो ऐसे शख्स को हम एंजाइमोलॉजिस्ट कहते हैं या प्रोटियोलॉजिस्ट कहते हैं। एंजाइमोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? एंजाइमोलॉजी का दूसरा नाम प्रोटियोलॉजी। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं प्रोटियोलॉजी। ओके। अब क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि all the enzyme
are protein in nature, and that's why enzymology is also called proteology. इसको हम proteology भी कह सकते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंजाइम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंजाइम किस तरह है, हम इसको कुछ यहां पर डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंजाइम, एंजाइम को एंजाइम क्यों कहते हैं? लेटरल मीनिंग ऑफ एंजाइम, लेटरल मीनिंग ऑफ एंजाइम। लेटरल मीनिंग किस तरह है? अगर हम लेटरल मीनिंग को देख लें एंजाइम की, तो इन मीन इंसाइड, एंजाइम मीन ईस्ट, इन मीन शाबाश, इन मीन इनका मतलब क्या है? इनसाइड, और जाइम मीन शाबाश, जाइम मीन शाबाश ईस्ट। ये हमारे पास ईस्ट में डिस्कवर होता है, इसलिए इसको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एग्जामिन किए थे कोहनी ने किस चीज के अंदर? ईस्ट के अंदर, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंजाइम, इसकी वजह से इसको हम एंजाइम कहते हैं। अब एंजाइम है क्या चीज? एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम एंड व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम क्या है? क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, अगर पेपर में आया व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या है शाबाश, तो हमने क्या जवाब देना है? तो हम ये जवाब देंगे कि एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर विच स्पीड अप ए बायोकेमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम हमारे पास ऐसे थिंग्स है, ऐसे सब्सटेंस है जो प्रोटीन है केमिकली इन नेचर में, और एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो ऐसे प्रोटीन को या ऐसे एजेंट को हम एंजाइम कहते हैं। क्या है शाबाश? एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन in nature. We speed up a biochemical reaction inside the living body, शाबाश। एंजाइम क्या है? सिर्फ एंजाइम, अगर कोई कहे परिचय में आ जाए ऐसे लोग की बस पर कि व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम है क्या चीज, तो हम क्या जवाब देंगे? एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर, ये ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर है, वी स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ऐसा रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वह क्या हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और एक है हमारे पास फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन इज दोस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज अकर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। ऐसे रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अंदर बाहर वह क्या हो, तो ऐसे समझ, तो ऐसे प्रोसेस को फिजिकल प्रोसेस कहते हैं या फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। इनसाइड द लिविंग बॉडी, एंजाइम एक बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। तो ऐसे प्रोटीन को, ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन को हम एंजाइम का नाम देते हैं। ये तो हो गया एंजाइम। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। आपने ये सीखा, 25% आप लोगों ने सीखा। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है बैकग्राउंड
of enzyme discovery. Enzyme discovery. एंजाइम डिस्कवरी की बैकग्राउंड क्या है? इसका मतलब यह है कि एंजाइम किस चीज के अंदर डिस्कवर हुए, एंजाइम किन किन लोगों ने डिस्कवर किए और कौन कौन से एंजाइम डिस्कवर किए। तो इस चीज को हम कहते हैं बैकग्राउंड ऑफ एंजाइम डिस्कवरी, कि एंजाइम किस तरह डिस्कवर हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ, शाबाश, बैकग्राउंड ऑफ एंजाइम। शाबाश। तो हम क्या कह सकते हैं? इधर देखें मेरे तरफ। मेरा मतलब यह है कि एंजाइम किसने ऑब्जर्व किए थे और पहला कौन सा एंजाइम डिस्कवर हुआ। इसमें इस लेक्चर में हम ये पढ़ते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है। वैसे तो आपके बुक ने भी एंजाइम को डिफाइन किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये लिख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये आप लोगों के फॉर्मेशन के लिए है कि आपके स्टडी में इंप्रूवमेंट आ जाए। आपके स्टडी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए मैंने ये आप लोगों के लिए लिखा, बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी कौन है? कोहनी। पहला कौन सा एंजाइम डिस्कवर हुआ? डायस्टेज एंजाइम डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया है? शाबाश, किसने डिस्कवर किया है? हम ये यहां पर ये भी लिखते हैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में। कोहनी is the father of एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी का बाप कौन है? कोहनी है। ये पॉइंट्स है। नंबर दूसरा क्या है? डायस्टेज एंजाइम। हम बात कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? डायस्टेज एंजाइम के ऊपर। डायस्टेज एंजाइम क्या है? डायस्टेज इज द एंजाइम विच डिस्कवर फर्स्ट। यह वो एंजाइम हो जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हुआ है। नंबर 1 विच डिस्कवर्ड फर्स्ट। ये फर्स्ट पहले से कौन सा एंजाइम डिस्कवर हुआ है? डायस्टेज एंजाइम। कौन से सॉल्यूशन में? माल्ट सॉल्यूशन में डिस्कवर हुआ है। माल्ट सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में? माल्ट सॉल्यूशन। अब माल्ट सॉल्यूशन क्या है? माल्ट सॉल्यूशन क्या है? माल्ट सॉल्यूशन पायान एंड परसोज ने, पायान एंड परसोज दो बायोलॉजिस्ट हैं। पायान एंड परसोज कौन कौन से? शाबाश, पायान एंड परसोज। पायान एंड परसोज डिस्कवर द डायस्टेज एंजाइम इन अ माल्ट सॉल्यूशन। माल्ट सॉल्यूशन है क्या चीज? माल्ट सॉल्यूशन when we take a barley, जब हम बरले को ले ले and ग्रेडिंग the barley और बरले को जू को ग्रेडिंग कर दें तो इससे एक सोल्यूशन बन जाएगा और इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? माल्ट सॉल्यूशन। माल्ट सॉल्यूशन क्या है? शाबाश, माल्ट सॉल्यूशन क्या है? टेकिंग ऑफ बार्ले का मतलब क्या है? जू। and grinding the barley। पायान एंड परसोज ने एक सोल्यूशन को ले लिया और इस सोल्यूशन में बरले इस्तेमाल किया है और जब बरले को क्या किया? ग्रेडिंग की, तो इससे एक सोल्यूशन बन गया जिसको हम माल्ट सोल्यूशन कहते हैं। कौन सा सोल्यूशन? माल्ट सॉल्यूशन। और फिर इसके बाद डायस्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? डायस्टेज एंजाइम का फंक्शन,
diastase work in the breakdown of starch, in the breakdown of starch, ये स्टार्च के ब्रेकडाउन में अहम रोल अदा करता है। डायस्टेज क्या है? डायस्टेज एंजाइम है और स्टार्च के मेटाबॉलिज्म में यानी स्टार्च के कैटाबॉलिज्म में क्या करता है? रोल सरंजाम देता है। कौन? डायस्टेज एंजाइम। और क्रिस्टलाइन कौन हुआ है? क्रिस्टलाइन एंजाइम कौन है हमारे पास? क्रिस्टलाइन which have a specific regular shape, वो कौन है? क्रिस्टलाइन एंजाइम। शाबाश, एमसीक्यूज पॉइंट है। क्रिस्टलाइन एंजाइम, क्रिस्टलाइन एंजाइम वो कौन है हमारे पास? शाबाश, यूरियस है हमारे पास। कौन सा एंजाइम क्रिस्टलाइन हुआ था? यूरियस। किसने डिस्कवर किया था? यूरियस is the enzyme which crystallized first। ये क्रिस्टलाइन एंजाइम कौन है हमारे पास? पहला क्रिस्टलाइन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो यूरियस था। और किसने डिस्कवर किया था? समनर ने। किसने? समनर ने। किसने एग्जामिन किया था? समनर, बाय समनर। किसने? समनर ने। ये एंजाइम के बारे में कुछ डिस्कशन है और इसके बाद हम चले जाते हैं किस चीज की तरफ? लार्जेस्ट एंजाइम, स्मॉलेस्ट एंजाइम, स्लोवेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम की तरफ। स्मॉलेस्ट कौन है? लार्जेस्ट कौन है? फास्टेस्ट कौन है? लार्जेस्ट कैटालेज एंजाइम है। स्मॉलेस्ट कौन है? शाबाश, स्मॉलेस्ट कौन एंजाइम है? लाइसोजाइम। स्लोवेस्ट कौन है? परऑक्सीडेज। कौन है? परऑक्सीडेज। और फास्टेस्ट कौन है? शाबाश, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और एक एंजाइम 1 सेकेंड में कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं? Each one enzyme can break or change the 10 million substrate molecule into a product। ये 10 लाख मॉलिक्यूल फूड के या सबस्ट्रेट के किस चीज में तब्दील करते हैं? प्रोडक्ट में। ये एमसीक्यूज है। शाबाश। फास्टेस्ट एंजाइम कौन है? शाबाश, कार्बनिक एनहाइड्रेज है। कौन है? कार्बनिक एनहाइड्रेज। दूसरा हमारे पास कौन है? स्लोवेस्ट एंजाइम। स्लोवेस्ट, जो स्लो हो, जो फंक्शन स्लो अदा करे। शाबाश, परऑक्सीडेज। तीसरा एमसीक्यूज, तीसरा यह है लार्जेस्ट एंजाइम वो कौन है? कैटालेज। क्या है? कैटालेज। चौथा कौन है? फर्स्ट टेस्ट तो मैंने लिखा। स्मॉलेस्ट कौन है? शाबाश, लाइसोजाइम। सीखता? शाबाश, लाइसोजाइम। ये हमारे पास कुछ एंजाइम थे और बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया।